हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय आईसेट टैरो हिंदी। तो मैं सुप्रीता। अब मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे हो, सुरक्षित हो। तो आज की जो रीडिंग है वो अभी अभी फुल मून गया है ना। कल 11th को था, तो मैं ये रीडिंग उस दिन पोस्ट नहीं कर पाई। तो मैं ये रीडिंग आपके सामने 12 को आएगा, पर मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को सारे मैसेज मिले जो कहीं ना कहीं इस मतलब इस पोर्टल में है आप लोगों के लिए, इस मून साइकिल में। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ना आप अपने आप को हील कर पाओगे। ये जो स्ट्रॉबेरी मून या फुल मून की जो एनर्जी है इस वक्त की, वो हीलिंग वाला एनर्जी है। मतलब जितने भी दुख तकलीफ है आप लोगों ने सहे हो बहुत सारे सालों से, बहुत दिनों से, कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि ये तो आप हील हो चुके हो। आप कहीं ना कहीं मतलब बहुत कुछ सामने आया है, बहुत कुछ मिस्ट्रीज थी, बहुत हिडन कुछ थे, तो वो आपके सामने आया है। और कहीं ना कहीं उस जो पेन को लेके आप चल रहे थे बहुत दिनों से, कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी अभी आपको पता चला है बहुत कुछ। तो एनर्जी का ही खेल है। आप ले मतलब जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना लो। हो सकता है कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जी है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट की है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए फ्यूचर की एनर्जी है ना। तो आपको जब ये वीडियो आपके सामने आए तो डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगा। तो ये नहीं कि ये सारे जो मैसेज मैं चैनल कर रही हूँ सिर्फ आज के लिए है और ये फुल मून के ही है। हाँ, ये फुल मून की एनर्जी है, पर इस एनर्जी का जो एक मतलब उसका उद्देश्य है कि आपके सामने वीडियो का आना, वो भी उस जो परमात्मा, जो परमेश्वर वो ऊपर बैठे दिख रहा है, उसकी मर्जी के बिना नहीं होगा, है ना, नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना एक हीलिंग के दिशा में जा रहे हो। आप अपनी जो तकलीफ है, पेन है, वो उसको रिलीज़ कर पा रहे हो। तो ये था आप लोगों के लिए चैनल मैसेज। तो चलिए, रीडिंग को शुरू करने से पहले सिंपली जस्ट नॉड योर हेड और से आई एक्सेप्ट दिस हीलिंग। आई एम कॉलिंग अपन माई आर्कएंजल माइकल एंड हनुमान जी टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, प्रोटेक्ट योर ऑरा and transmute all the negative energy around me, around them, and please protect us. And if any negative energy try to infiltrate in my reading, send it back to the center immediately, send it back to the center immediately, send it back to the center immediately. Thank you universe, love universe, thank you universe, love universe, thank you universe, थैंक यू। चलिए, रीडिंग को शुरू करते हैं। तो ये रीडिंग 12 कार्ड स्प्रेड रीडिंग होगा। तो जैसे मैंने बोला कि ये फुल मून के ही एनर्जी को मैं चैनल कर रही हूँ, पर कुछ कुछ मैसेज हो सकता है कि भगवान आपको आपके बीते वक्त के और आने वाले जो वक्त है और इस टाइम पे आपको कैसे रहना चाहिए, उसका भी शायद कुछ मार्गदर्शन आपको इस रीडिंग से मिले। तो कनेक्ट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको अगर लगे कि इस मैसेज को और किसी को भी सुनने को ज़रूरत है तो उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में क्लेम करना, ठीक है, क्लेम इट करके। तो चलिए देखते हैं आपका प्रेजेंट अभी क्या चल रहा है और क्या आपके लिए भगवान की तरफ से क्या गाइडेंस आपको आता है। चलिए, पहला कार्ड आपके लिए आता है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ना एक असमंजस में थे। मतलब आप एक क्रॉस रोड वाली जो होता है ना, पर यहाँ पे एक पॉजिटिविटी है यहाँ पे कि आप लोग एक डिसीजन में आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो कि जो चॉइस आप ले रहे हो वो आपके जो सोल कॉल है, मतलब जो आपके जो एक डेस्टिनी के तरफ कहीं ना कहीं, हाँ, यहाँ पे डेस्टिनी की कॉल मुझे मिल रहा है कि आपके डेस्टिनी आपको बुला रहे हैं। तो आप जिस भी पाथ में जा रहे हो और कुछ चॉइसेस अपने लिए हैं जीवन में, तो वो सराहना है। और आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से ये बोला जा रहा है कि आप जैसे हो वैसे रहो और इसी पाथ पे चलते रहो। भले ही थोड़ी सी देर लगे, भले ही थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़े, पर आपका जो चॉइस है वो बिल्कुल सही है, ठीक है।
नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का। हाँ, आप हाईली इंट्यूटिव हो। देखिए, फुल मून आज है, मतलब कल थी, तो आपको ये वीडियो 12 को दिखेगा, पर मैं जब ये रीडिंग को रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो वो आज फुल मून के दिन ही कर रही हूँ, 11 को ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का आना, कि जैसे मान के चलिए मून एनर्जी को ही दर्शाता है, इंट्यूशन को दर्शाता है ना। एक थर्ड आई चक्र के बारे में बोलता है, यहाँ पे भी है। तो दोनों कार्ड में कहीं ना कहीं मुझे आपका जो इंट्यूशन पावर है वो मुझे यहाँ पे ग्रोथ होता हुआ, कि आपको पता है कौन क्या सही है क्या गलत है, और कुछ मतलब जैसे मैंने बोला, कुछ पता चला है आपको और चलने भी वाला है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा मिल रहा है कि आपको बहुत कुछ, जैसे कुछ मिस्ट्री थी, हिडन कुछ चीज़ थी, कुछ आपसे छुपाई गई थी या छुपाया गया था, जो भी हो देख लेना आपके हिसाब से, तो वो आपको पता चल चुका है। और आपने कुछ ऐसे चॉइसेस लिए हो जीवन में जो आपको बहुत लेना था, मतलब बहुत सालों से, जैसे आपको आपके अंतर मन आपको हमेशा उस दिशा में डायरेक्ट मतलब गाइड करता था कि ये लो, ये करो, वो करो, आप कर नहीं पाते थे। कहीं ना कहीं कुछ अंदर हो सकता है, कुछ डर की वजह से या कुछ इमेज की खतरे की वजह से, मतलब जैसे होता है ना सोसाइटी में, कि मान के चलो आपको जैसे हमारे कुछ लिमिटेड थॉट्स है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको ऐसा बोला जाएगा, अगर ये आप ये नहीं करोगे तो आपका इमेज ख़राब हो जाएगा, फिर लोग क्या सोचेंगे, कुछ ऐसा वाला कुछ माहौल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। पर आपने अपने अंतर्मन की बात को पहचाना, सुनी, और इसीलिए आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन के अंदर मुझे यहाँ पे बहुत हाई प्रिस्टेस, मतलब कि आपका इंट्यूशन पावर, आपको भगवान ना एक कुछ गिफ्ट आपका ओपन होने वाला है। आप हो सकते हो कुछ साइकिक, मतलब आपके अंदर कुछ गिफ्ट्स है जिसको आपको आप समझ नहीं पाते हो सकता है कि आपको ड्रीम्स आता है बहुत सारा, और विविड ड्रीम्स आता है, लूसिड ड्रीम होता होगा आपको, पर आपको समझ नहीं आता है कि आपको इतने सारे विजुअल्स याद भी रहते हैं, पर उसका मैसेजेस क्या है, तो उस मैसेज को ना आप डिकोड कर पाओगे, ये भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स का। वाओ, तो आपको बोला जा रहा है कि आपका जो इंट्यूशन का जो ग्रोथ हो रहा है, उसमें आप एक काम कर सकते हो, आप एक जर्नल रख सकते हो खुद का, जहाँ पे आप उसको लिखो। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके साथ, जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे बोला जा रहा है कि मैं दूँ आपको। तो अगर कोई आप गाना सुन रहे हो, ठीक है, जैसे अगर मैंने आप मतलब खुद का अगर एग्जांपल दूँ, तो जैसे मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मेरे से गाने के ज़रिए में बात करते हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस ऐसे गाने के थ्रू मिलता है, स्पिरिट मुझसे गाने के थ्रू भी बात करते हैं। कहीं ना कहीं कोई भी गाना कितने सालों से शायद मैंने नहीं सुना, अचानक से वो गाना गुनगुनाता है, मतलब मेरे अंदर ऐसा मुझे लगता है कि चलो वो गाना सुनते हैं। तो ऐसा ही कहीं आपके एनर्जी में भी वो है, मतलब नाइट ऑफ कप्स कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप लोगों को शायद ऐसा एक कुछ मिलता होगा, कुछ मैसेजेस, कुछ आप शायद कुछ दिख रहे हो, कोई वीडियो, कोई गाना सुन रहे, तो अचानक से आपको ऐसा लगा कि अरे ये तो मेरे लिए है ना, कुछ ऐसा क्लिक करना। तो अगर ऐसा होता है तो उसको सुनो, उसको देखो, उसको इग्नोर मत करो, ये भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे और एक मैसेज इस कार्ड से मुझे मिल रहा है आप लोगों के लिए, कि आप अगर आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है, जैसे मान के चलो आप बहुत अच्छे से कोई लिखते हो, हाँ, पोइट्री वगैरह, या कुछ आपको लिखना पसंद है, कोई कुछ गाना पसंद है, किसी को अगर मतलब पढ़ना पसंद है, कुछ भी, तो उसके साथ जुड़ो। उसके साथ जुड़ने की वजह से आपका इंट्यूशन में भी, मतलब आप ना फिर बहुत कनेक्ट कर पाओगे इंट्यूशन और क्रिएटिव एक्सप्रेशन में। तो ये एक बहुत अच्छा सा नाता है दोनों का। तो आपका वो कहीं ना कहीं एक ग्रोथ होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और हाँ, ये है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है 3 ऑफ वंड्स। वाह, मतलब यहाँ पे तो पूरा सोल कॉल है, एक कोई पाथ है, मतलब जैसे मैंने बोला ना, एक जर्नी है यहाँ पे, एकदम एक बहुत प्यारा सा एक जर्नी है। और ये जर्नी में कहीं ना कहीं आप अपने
इंट्यूशन को फॉलो करते करते एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के तरह अब जा रहे हो, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी को चूज़ कर रहे हो। यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ वांड्स, मतलब आप ना जैसे बहुत सालों से शायद आपको ऐसा हंच मिलता होगा, कोई आपको ऐसा बुला रहा है, शायद ड्रीम्स में आपको शायद भगवान दिखना, आपको शायद परियां दिखना, एंजल दिखना, कुछ ऐसा, कुछ सुपर नेचुरल चीज़ों को महसूस करना आप कर सकते हो, है ना। जैसे जब भी मैं ये शायद आप सुनोगे मेरे मुंह से, जब मैं ये मैसेज आप सुनोगे और ये वीडियो को देखोगे, इसी टाइम पे शायद आपको कुछ ऐसा अलग सा ही कुछ महसूस होगा, मुझे हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं मैं पिक कर पा रही हूँ कि आपको ना ये चीज़ें बहुत छोटे जब आप थे तभी आपको बहुत अट्रैक्ट करता था, परियों की कहानी, भूतों के बारे में, मतलब कुछ जो ये इस दुनिया से नहीं है, कुछ अलग ही। आपको शायद आसमान दिखना बहुत अच्छा लगता होगा, स्टार्स को घूरना, चंद्रमा को देखना, आज पूर्णिमा भी है तो पूर्णिमा में चंद्रमा को देखना, तारों को देखना। अगर आपको ऐसा कुछ सिंबल अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि ना मुझे यहाँ पे ये कोई, जैसे मैंने बोला कि आप कोई ऐसे तो डिवाइन सोल हो नहीं कि आप अचानक से मेरे टैरो रीडिंग में आओगे और वीडियो को देखोगे। तो इसलिए आप जो भी हो ना, आप ना बहुत साइकिक हो भाई, इंट्यूटिव, बहुत इंट्यूटिव हो। पहले आप उतना खुद को तवज्जो शायद नहीं देते थे, पर कुछ जैसे मैंने बोला कुछ एक्सपीरियंस आपने किया होगा और आप अपने डेस्टिनी की तरफ, आप अपने सोल कॉल की तरफ एक यहाँ पे एक सोल एवोकेनिंग यहाँ पे मुझे दिखा रहा है यूनिवर्स, और आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से गाइड करना चाहता है कि खुद के साथ जुड़ो। और अगर अभी भी आप असमंजस में हो कि जाऊँ, करूँ, क्या करूँ, ना करूँ, आप ना जा रहे हो। ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पर एक फुल कार्ड की ऊर्जा है, पता नहीं फुल कार्ड आएगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे एक फूल की ऊर्जा है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है पेज ऑफ कप। अच्छा, पेज ऑफ कप आया है, इंट्यूशन। देखिए यहाँ पे ना एक जैसे ऐसा वाला कोई जैसे मैंने बोला एक छोटा सा बच्चा कि पहले से ही वो जब छोटा था या छोटी थी तभी से उसको ऐसा लगता था कि उसके साथ कुछ कनेक्शन है, कुछ अलग सा कुछ महसूस करना, वो उसको बता नहीं पाता है। अपने माँ बाप को भी वो उतना सा एक्सप्रेस नहीं कर पाता था या कर पाती थी, आप में से बहुत सारे लोग। तो वैसा वाला एक फीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लेम ज़रूर करना, है ना। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए आपका इंट्यूशन में वृद्धि होना बहुत ज़रूरी थी और ज़रूरत भी है, क्योंकि आपके चारों तरफ ना ये लोग हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मतलब कोई तो है आप जो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं चाहता है, जो आपको स्पिरिचुअली ब्लॉक करना चाहता है, जो आपका यहाँ पे कार्ड तो आया नहीं, पर ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं एक महसूस दे रहा है कि आपके थर्ड आई चक्र में प्रोजेक्शन होता हुआ, कि आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया जाए, आपका इंट्यूशन को ब्लॉक किया जाए, आपको जो मिलना है, आप जैसे एक वृद्धि, जैसे आपका स्पिरिचुअल ग्रो होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है ना। तो कोई तो है यहाँ पे जो प्लानिंग प्लॉटिंग हमेशा करता रहता है कि आपको कैसे स्पिरिचुअली रोका जाए, क्योंकि कुछ भांडा फूट जाएगा आपको। जैसे मैंने बोला आपने ऑलरेडी चॉइस तो ले चुके हो अपने सोल कॉल की तरफ, और ये सब कुछ गाइडेड है, सब कुछ एकदम भगवान की मर्जी से। यहाँ पे जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से ही हो रहा है, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे एकदम एक अलग सा ही, मुझे नहीं पता था कि ये रीडिंग यहाँ पे जाने वाला है, पर हाँ मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है मैं आपको वो बोलती चली जा रही हूँ कि कुछ लोग हैं यहाँ पे जो आपको स्पिरिचुअली रोकना चाहते हैं, ठीक है। और वो हमेशा जब से उनको पता चला कि आपके अंदर कुछ ऐसे, आपको इवन आपको भी पता नहीं थी और पता नहीं था, पर उन लोगों को पता था शायद, तो क्योंकि हाँ वो लोग शायद कुछ ऐसे कुछ गलत चीज़ें वो करते रहते हैं। तो आपको कैसे ब्लॉक किया जाए, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ को कैसे ब्लॉक किया जाए और आपको रास्ते से कैसे हटाया जाए, क्योंकि आप लोगों के ऊपर बहुत प्रोजेक्शन करते थे। इवन अभी भी, आज फुल मून के दिन जब भी मैं ये रीडिंग को कर रही हूँ ना, आपको शायद कुछ ऐसा झटका मिला होगा या कुछ ऐसा आभास हुआ होगा, कुछ हो रहा है आपके साथ, पर आपको बोला जा रहा है कि यू आर प्रोटेक्टेड।
तो क्योंकि आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्शन में हो और आप खुद का जो सोल कॉल है उसको कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो, और कुछ प्रैक्टिसेस शायद आप करते हो, क्योंकि हाँ यहाँ पे मुझे मिल भी रहा है आपका एनर्जी, तो उसको करो, ठीक है ना। वो जो आप प्रैक्टिस करते हो हमेशा, जो भी आप एक चैंटिंग वगैरह करना, मेडिटेशन करना, हीलिंग करना, उसका करना बहुत ज़रूरी है खुद के लिए भी। मतलब ये छोटे मोटे जो भी ये लोग एनर्जी अटैक करते रहते हैं उसके लिए नहीं, पर खुद के लिए जो आप एक कॉज, मतलब कॉल, जैसे डेस्टिनी की कॉल आप मुझे यहाँ पे दिखा रहा है यूनिवर्स, उसके लिए है ना, खुद को संवारने के लिए, खुद को और ज़्यादा निखारने के लिए, क्या मैं कितना सारा विजडम है हमारे अंदर, सोल के अंदर, उसको पाने के लिए, उसको चाहा, क्योंकि सबको ये जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सबको ये विरासत में नहीं मिलता है, आपको मिला है। शायद आपके जो ब्लड लाइन है उसमें आपके जो एंसेस्टर का जो प्लेसिंग है ना, एंसेस्टर शायद बहुत स्पिरिचुअल रहे होंगे कि उनका आशीर्वाद आपको मिला है कि इस जन्म में, तो आप इसलिए आपको, आपके ऊपर एक आशीर्वाद है, आपको वो दिया गया है कि आप करो। तो यहाँ पे जो भी लोग ये जो भी कुछ नकारात्मक ऊर्जा आपके तरफ भेज रहे हैं, ये सारे उनके ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। कि कैसे आपको रोका जाए और कैसे वो अटैक आपके ऊपर कम कर जाए, क्योंकि आप इसलिए आप प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि आप मेडिटेशन करते हो, आप हीलिंग करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, और उसको कर ना देना, क्योंकि आपको बहुत सताया गया है इस जब आप करते थे कि आपको डिफेम करना, लोगों के सामने बेइज्जत करना, और कुछ ना कुछ बोलना कि आपको मतलब आपको हटाया जाए, क्योंकि जितना भी प्रोजेक्शन वो करते थे आपके खुद के जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के कारण, उसके जो ऊर्जा के कारण वो बैकफायर होता था कि वो आपके ऊपर काम कर जाए, और जो लोग ये मंशा रखते थे ना खुद के अंदर की आपको कैसे रास्ते से हटाया जाए, उसका काम हो जाए, बस ये लोग वो चाहते थे। पर आप तो प्रोटेक्टेड हो, आपको वो मतलब हाँ ये था। यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्स, तो किंग ऑफ सोर्स यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि आपके जीवन में जल्द से जल्द कोई ऐसा प्रपोजल आता हुआ कि कोई है जो आपको शायद स्टॉक करते होंगे सोशल मीडिया में, मतलब शायद वो एक सीक्रेट एडमायर की तरह, मतलब हो सकता है ये आदमी या औरत जो भी है। यहाँ पे मुझे एक मेल की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है कि या आपके, अगर आपका फेसबुक में कोई आपने डाला स्टोरी या कुछ भी, तो ये आप वो ना झांकते हैं, देखते रहते हैं आप क्या कर रहे हो, क्या दे रहे हो, तो ये हो सकता है कोई सीक्रेट एडमायर। और अगर आप मैरिड हो तो शायद अगर आप कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या सेपरेशन में थे, या आपके जीवन में कुछ ऐसा भी जैसे बोलते हैं ना कि विष घोला गया था कि आपके रिलेशन टूट जाए या कुछ भी हो जाए, तो उसमें कुछ एक नया सा शुरुआत होता हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो ये, और एक ट्रूथ, सच का सामना होना, मतलब कुछ ऐसा उजागर होना जो बहुत हिडन था, कि मतलब मान के चलो कि आपको भी नहीं पता था, अगर आपको पता है तो आपका पार्टनर को नहीं पता था, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ मिक्स एनर्जी यहाँ पे मिल रहा है कि कोई है जो आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। अगर आप अनमैरिड हो तो आपका कुछ कम्युनिकेशन वगैरह आ सकता है, कोई ऐसा है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। और अगर आप मैरिड हो और तो आपका पार्टनर और आपके बीच कोई कम्युनिकेशन होता हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जिसका होना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है टावर आना। ओ माय गॉड टावर मतलब आप घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कुछ स्केरी वाला बात, मतलब कोई डरने की चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आपके जीवन में जितना भी दिक्कतें हैं, जो भी आपने झेला है और अभी भी झेल रहे हो, ठीक है, जो भी कुछ, कि जैसे आप अपने जीवन को जैसे सपने बुने थे, जैसे आपने शायद ऐसे होगा, लाइफ ऐसा होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत डिसअपॉइंटमेंट की भी ऊर्जा मुझे महसूस हो रहा है कि आपको वैसा तो नहीं मिला, पर क्योंकि हाँ कुछ चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं एक
जैसे एक बिलीफ सिस्टम था और वो पूरा टूट गया। एक जैसे मान के चलो कि आप जिन जिन लोगों पे भरोसा किए थे कि ये लोग शायद अच्छा है, और मतलब आप आंख बंद करके भरोसा करते थे और बहुत स्टैंड भी लिए हो। यहाँ पे मुझे तो यहाँ पे दिख रहा कि आपने बहुत स्टैंड लिया, जिस जिस जगह पे जिस मतलब आपको स्टैंड लेना था आपने स्टैंड लिया, बखूबी लिया। पर उन लोगों ने कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे इतना बुरा भला और इतना झंझोड़ के जैसे रख देना। टावर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा ही दिखा रहा है कि बहुत कुछ आपके पीठ पीछे बहुत गंदा गंदा कुछ बोला गया है और बहुत कुछ षड्यंत्र ऐसा रचा गया है कि आपको भनक तक नहीं लगे। पर आप हो ईश्वर के बच्चे, आप ठहरे ईश्वर की बच्चे, और इन लोगों को पता नहीं था कि आप हो कौन, आपको लाइटली ले रहे थे, ठीक है। और आपको ना ऐसा मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा, मैं देख पा रही हूँ कि जैसे मैंने बोला आपको कैसे रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि इन लोगों को बहुत चिड़ मचती है उनके अंदर कि ये लड़का या ये लड़की ऐसे कैसे, भाई कैसे, इसको ऐसा ग्रोथ क्यों मिला है, मतलब ये कैसे हो सकता है। क्योंकि उन लोगों के ना नॉलेज, जो विजडम मिलता है सोल के, वो आता है जब उस जो शक्ति है, जो परमात्मा परमेश्वर है, जब उनके चरणों में आप खुद को समर्पित करते हो, जब सरेंडर के मूड में आते हो, तब ऐसा नहीं मिलता है। बहुत साधनाएं करना पड़ता है। और आपको इस जन्म में इसलिए मिला है क्योंकि आप हो तो एक साधक थे, आपका सोल तो बहुत ओल्ड सोल है। क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे संत वाला एक ऊर्जा, जैसे होता है ना कि सबके लिए करना, सब कुछ करना, फिर उसको ही मान के चलो कि उसको ही फिर स्केपगोट कर देना, है ना, उसको ही बलि का बकरा बना देना। तो आपके साथ हुआ है ऐसा। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि उस दुख तकलीफ जितना भी आपने झेला है उसको अभी हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप खुद के ऊपर काम करते हो, उसको हील करते हो, तो हील करो। मुझे पता है, मुझे ये कार्ड क्यों, मुझे आपका जो ऊर्जा मुझे महसूस हो रहा है ना, आपने इतना आंसू बहाए हो ना, घुटन महसूस हुआ है आपको, अपने रात भर रोए हो, कोई आपका आंसू पोंछने वाला नहीं था, किसी ने नहीं, एक बार भी नहीं आपको देखा, है ना। अगर यहाँ पे 2222 आ रहा है, थैंक यू सो मच फिरिस फॉर कॉन्फर्मिंग माय रीडिंग। तो आपके जो आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। जिसके ऊपर आपने भरोसा किया उसने आपको रुलाया है, जिसके ऊपर आपने भरोसा किया उसने आपको रुलाया है, खून के आंसू रुलाया है ना। तो भगवान आपको बोल रहे हैं कि ये जितने सारी जो भी था, जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, उसको अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो इसको क्या करो, इसको आप पूरा समर्पण कर दो, खुद को पूरा सरेंडर कर दो। क्योंकि आपके लिए एक बहुत प्यारा सा एफर्मेशन यहाँ पे मुझे मिल रहा है, आई सरेंडर टू द स्टॉर्म। ठीक है, ये आप बोलो कि आई सरेंडर टू द स्टॉर्म। मुझे हीलिंग, आई एम हील्ड। ठीक है, इस कुछ एफर्मेशन आप करो और हीलिंग करो, मेडिटेशन करो और पूरा भगवान के ऊपर विश्वास रखो फ्रेंड कि आपको ना जस्टिस ज़रूर मिलेगा। पर आपको बोला जा रहा है कि धैर्य रखो, पेशेंस रखो, खुद के जीवन के अंदर पॉजिटिविटी में रहो और खुद की जो एनर्जी है उसको प्रोटेक्ट करके रखो। और ये एक जर्नी है, ये एक सोल जर्नी है। तो इसमें स्ट्रगल वगैरह, जितना बैकस्टैबिंग, ये तो अच्छा हुआ ना कि लोगों का चेहरा आपके सामने आ गया, वो लोग कैसे थे। क्योंकि इसको ऐसे लोग की ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरफ, कि भगवान कहीं ना कहीं सच को जब सामने लाता है, जब हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार है, और वो उसका आना भी हमारे सामने ज़रूरी है। क्योंकि हमारे ग्रोथ के लिए, सोल की ग्रोथ के लिए, खुद के जीवन की ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो अगर सामने नहीं आता है तो हम उस कार्मिक जो बंधन है उसको तोड़ नहीं पाएंगे। फिर लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम उसको वो चलता रहेगा। तो शायद आपके जो भी आपने सहा है, मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ कि वो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा टाइम था, नहीं। आपकी जो कष्ट, आपका जो दुख है, उसको कोई नहीं भरपाई कर सकता, उसको सिर्फ भगवान ही भरपाई कर सकता है। इसको भगवान की चरणों में हमेशा जो भी आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए रोके या कोई भी करे, हमेशा डटे रहना। ठीक है, हमेशा डटे रहना और हमेशा भगवान को नहीं, भगवान ही है सब,
और कोई कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे हेरोफेंट की कार्ड। देखिए मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बोला और ये कार्ड आना, हेरोफेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बोल रहा है कि आप करो, प्रैक्टिस करो, जो कुछ स्पिरिचुअल बुक पढ़ना, शायद आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज है जिसको आपको शेयर करना है दुनिया के मतलब लोगों के साथ, तो वो आप बांध के नहीं रखो। शायद ये जितना भी आपको लाइफ लेसन मिला है इस जो टावर मोमेंट के, मतलब ये जो एक जैसे जितना भी दुख तकलीफें यातनाएं जितना भी धोखाधड़ी, उसको ना एक लेसन की तरह लो, ठीक है। और उसके अंदर जो भी लेसन आपको मिले उसको देखो कि आपने क्या सीखा, उसको पॉजिटिविटी की तरह लो। उन लोगों के लिए खुद का एनर्जी मत वेस्ट करो कि अरे ये क्या क्या, उसने क्या क्या, इसने क्या क्या, उसको ब्लेम भी मत दो, उसको कुछ मत कहो, एनर्जी भी देना छोड़ दो। अगर हो सके तो उनके साथ नाता तोड़ो, ठीक है, नाता तोड़ो एकदम, और अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखो कि ये मेरी एनर्जी है, मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग हूँ, मुझे राइट है, मेरे सोल राइट है ये, तो मैं हमेशा मेरे भगवान मुझे प्रोटेक्ट करके रखेगा। मेरा अगर काम है इस धरती पे आना, मेरा अगर इसी में ही इस घर में जन्म लेना था, इसके साथ शादी होना था, इस घर में जाना था, यहाँ पे रहना था, तो ये सारा जो कर्मकांड है ना, ये डिवाइनली स्क्रिप्टेड है, ठीक है। इस सब कुछ डिवाइन की मर्जी से ही हो रहा है, इसमें मनुष्य का हाथ ही नहीं है। जो मनुष्य खुद को भगवान समझते हैं उसको भगवान अपना जो पोजीशन है उसको दिखाते हैं हमेशा। आप जितना भी हमारे जो ग्रंथ है, पुराण है, उसमें देखो, जो मनुष्य, जो भी दैत्य, मानव हो दानव हो, जो भी खुद को भगवान मानने की गलती करता है, भगवान उसको उसका औकात दिखा के ही रहता है, ठीक है। तो ये एक नियति का खेल है। तो इसको ना खुद के जीवन के जो लेसन आपको मिला है उससे सीखो और उस शिक्षा को लोगों के साथ साझा करो, क्योंकि आपको करना है। हो सकता है आपके अंदर कोई बुक छुपा हुआ है, हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसे आपका कोई स्पिरिचुअल नॉलेज है जो बाहर आना चाहता है, शायद आपको अभी भी तक नहीं पता, आपके अंदर वो कोई कुछ छुपा हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता शायद वो तैयार हो रहा है, आप जो आपका ट्रू सेल्फ है वो शायद बाहर आएगा। इसलिए आप एक जर्नी में हो, इसलिए आपको इतना कुछ देखने को मिला, इसलिए आपको ही वो मतलब आप ही वो डिवाइन सोल हो कि जिसको ये झेलना था, क्योंकि ये सबकी बस का बात है नहीं था किसी का भी। कोई ऑर्डिनरी सोल इसको झेल ही नहीं पाता था। हो सकता है वो सुसाइड कर लेता, हो सकता है वो मतलब कुछ अलग सा ही हो जाता, पर आपने इस जो विष को अपने ऊपर लिया है, आपने हीलिंग की है, और कहीं ना कहीं डिवाइन आपको बोल रहा है कि आप जितना चाहे उतना आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो और खुद को हील करते रहो, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है, देखिए यहाँ पे लवर्स आया है, मतलब आपका जो कनेक्शन है डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। जो भी आपके कनेक्शन के ऊपर आपका पार्ट, अगर आप हस्बैंड वाइफ, जैसे मैंने बोला ये मैसेज पहले ही मैंने दे दिया आप लोगों को कार्ड के आने से पहले ही, जो भी आपके जो स्पिरिचुअल यात्रा हो या आपके मैरिड लाइफ हो या अगर आपके अनमैरिड तो रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए, ठीक है, जितना भी कुछ आड़े चोटी के जो बोलते हैं ना उसको कर लें, जितना करना है सब कुछ उसका बैकफायर हो रहा है। जितना कुछ उसने क्या है, जो लोग इसमें शामिल थे इस कॉन्स्पिरेसी में, आपका स्पिरिचुअल यात्रा को रोकना मतलब कि भगवान के साथ पंगा लेना है, क्योंकि आप यहाँ पे आए हो। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस और लवर्स, मतलब क्या बोलूँ मैं, शिव शक्ति की आपके ऊपर बहुत कृपा है। आपके साथ अगर कोई पंगा लेता है, आपको अगर कोई टॉर्चर करता है, आपको अगर कोई रुलाता है, उसको देख रहे हो कार्ड कैसे आ रहा है, शिव शक्ति उसको नहीं छोड़ेंगे। मान के चलो कि इसको अगर मैं ऐसे नहीं बोल के ऐसे बोलूं कि आपके ऊपर जो भी जिसने भी एज ए कार्मिक जो अटैक किए हैं ना, उसका अटैक होना ही था आपके ऊपर, ठीक है। उसने तो आपका कर्म कर लिया है, आपको बोला चले इसको भूल जाओ, फॉरगिव करो और उसको जाने दो। उसने जैसा किया उसका भुगतान वो करेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसको माफ करो, क्योंकि उसी के लिए आपको भगवान मिला है।
ये भी तो है, ठीक है। इसलिए हमेशा चीज़ों का कुछ जो हम लाइफ लेसन एक्सपीरियंस करते हैं ना, उसका दो पहलू होता है। आपके ऊपर रहता है कि आप उसको कैसे लो। उसको एक ग्राजिस की तरह लो और उसको शिक्षा की तरह लो। अगर आप शिक्षा की तरह लेते हो, जैसे मैं ले रही हूँ, आपको बता रही हूँ, जैसे मुझे बताया जा रहा है कि उसको लो कि जो कार्मिक, उसको तो नहीं पता है क्या वो क्या कर रहा है। उसको लग रहा है कि मैं कंट्रोल कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, उसको मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगी, व्हाटएवर। उसको तो नहीं पता वो भी उसका भी जो धागा है ना, वो उस परमेश्वर के हाथ में बंधा हुआ है, वो कितना कर लेगा। तो आप खुद के मन के अंदर एक शांत भाव रखना, प्रेम भाव रखना। हाँ, मुझे पता है फॉरगिवनेस में आना बहुत कठिन है, पर टाइम लो, पर फॉरगिव करो। क्योंकि अगर आप फॉरगिव नहीं कर पाओगे तो आपका यात्रा भी संपूर्ण नहीं होगा। तो इसलिए फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप फॉरगिवनेस में रहोगे, जितना आप बैलेंस में रहोगे, जितना आपकी ऊर्जा बैलेंस में रहेगी, उतना आप अपने जीवन के अंदर अच्छा पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। ये मैसेज है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे एस ऑफ कप, देखिए मैंने बोला और कार्ड आ गया। तो एस ऑफ कप कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, इमोशनल फुलफिलमेंट को दिखाता है, इमोशनल हीलिंग को दिखाता है। यहाँ पे भगवान आपको हीलिंग दे रहा है। पहला ही कार्ड, मैंने पहला एक चैनल मैसेज ही था कि हीलिंग आ रहा है आपके जीवन में। कहीं ना कहीं हाँ, आपके रिलेशनशिप पे हीलिंग आ रहा है, आपके जीवन में हीलिंग आ रहा है। जितना भी जहर आप दोनों के बीच में घोला गया हो, आपके जीवन में घोला गया हो, जो भी, उसमें एक भगवान की तरफ से एक हीलिंग आता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है सन। ओह माय गॉड, देखिए जैसे बोलते हैं ना कि हमेशा कोई जब तूफान आता है, बहुत बारिश होता है, मतलब बादल गरजते हैं और विद्युत जो इसको बोलता है वो गरजता है, बिजलियाँ गिरती है। उसके बाद साफ सुथरा एकदम जब आसमान साफ हो जाता है, तब सूरज निकलते हैं। देखिए सान का कार्ड आना, क्या बोलूँ मैं। तो आपका जो जीवन था, आपका तय है, आप इस जन्म में उस लाइफ को जियोगे जो आपका डेस्टिनी है, ठीक है। ये तय है, ये आपका भाग्य है। इस भाग्य को कोई नहीं छीन सकता। हमेशा एक कंफ्यूजन में रखना। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है यहाँ पे मून। ओ माय गॉड, सन और मून का कार्ड देखिए। क्या बताऊँ मैं, क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, इतना सिंक्रोनिसिटी। यहाँ पे जजमेंट आना, क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। देखिए कार्ड, मतलब ये रीडिंग करने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे जो फाइनल मैसेज निकल के आया है, बॉटम ऑफ द डेक है मून। तो शायद अभी भी चीज़ें जैसे फुल मून चल रहा है, तो यहाँ पे मून का कार्ड आना एक बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है कि यहाँ पे फिर उसके नीचे जजमेंट आना, मतलब डिवाइन आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, ठीक है। डिवाइन आपके ऊपर, आपको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका सब कुछ, आपका भाग्य सुरक्षित है, आपका जीवन सुरक्षित है, आपका हस्बैंड या वाइफ वो भी सुरक्षित है, अगर आपका बच्चा है वो भी सुरक्षित है, आपका पूरा जो परिवार है ना वो सुरक्षित है। किसी का, मतलब जो भी ये लोग कर रहे हैं, इन लोगों को वार्निंग भी मिल चुकी है, मल्टीपल टाइम्स वार्निंग मिल चुका है। क्योंकि इन लोगों का क्रिया जितना ये लोग करे, मतलब गिर चुके हैं ना, सब कुछ इतना बार उन लोगों को वापस जा चुका है, बैकफायर हो रहा है। इवन इन कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी मिल रहा है कि कुछ आर्थिक तंगी चल रहा है, उसका शरीर ठीक नहीं है, शरीर में कुछ दिक्कत है, फिर भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि अपने खुद के एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए, जितना से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को उसके ऊपर काम करिए, खुद के जीवन में हीलिंग को लाइए, पॉजिटिविटी में रहिए और जितना अच्छा, मतलब खुश रहिए, एकदम मस्त रहिए, ठीक है। पॉजिटिविटी में रहिए, क्योंकि आपके जीवन में ये जो चंद्रमा है, ये जो जितना तूफान है, उसके बाद सन का आना, सूरज को, वो जो सूरज की रोशनी है वो उसका आना तय है। आपका भाग्य उदय का समय
आ चुका है और आपका डेस्टिनी को आप इस लाइफ टाइम में जीने वाले हो। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। पर उसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। क्या काम करना है? जैसे मैंने बोला, बैलेंस, धैर्य रखना। कभी भी अगर राग, गुस्सा, क्रोध कुछ भी आए तो उसके ऊपर काबू पाना और फॉरगिवनेस में रहना। अपने एनर्जी को हमेशा बैलेंस में रहना कि जितना हो सके खुद के ऊपर काम करना, अपने क्रोध को, अपने जो लोभ है, जो भी कुछ है उसको शांत रखना। ठीक है, ये था आपके लिए मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय फ्रेंड, एंड प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन। इसको वीडियो को जल्द से जल्द मतलब शेयर कर दीजिएगा, और जो भी आपके मन में आए, जो भी आप शेयर करना चाहते हो इस चैनल में आप कर सकते हो। ठीक है, और क्लेम करना, कमेंट में लिखना आई क्लेम इट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।